सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी का जो फॉर्म है, एमपीपीएससी मेंस 2023 का फॉर्म आज तक भरा जाएगा। 4 मार्च 2024 तक भरा जाएगा। हालांकि स्पेशल कंडीशन है, केवल कोर्ट केस कैंडिडेट्स के लिए अलाउ किया गया है। लेकिन पहले तो एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट में इसको पॉपअप नहीं किया था, बट राइट नाउ एमपीपीएससी की वेबसाइट में चीज़ें दिख रही हैं प्रॉपर तरीके से। आप देखेंगे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2023 माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए। तो ये प्रॉपर तरीके से विंडो ओपन की गई, इसमें आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लेके आएगा जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भराया जा रहा है ना। 4 मार्च 2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये सिर्फ कोर्ट केस कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जब 4 तक फॉर्म भरा रहे हो तो क्या एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा। अब देखिए, एग्ज़ाम एक्सटेंड होने का बहुत सा कह नहीं सकते, बिकॉज अब मेंस लिमिटेड कैंडिडेट्स का होता है, इसलिए कराया भी जा सकता है ना। तो इसलिए आप प्रयास करेंगे जो मेंस की डेट है आप उसी के हिसाब से आप तैयार रहिए। एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, इट्स लाइक लास्ट मिनट टिप्स, कि आप लोगों ने तैयारी तो करी रखी होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा प्रयास करिए कि जो टॉपर्स की जो कॉपियाँ हैं पिछले साल की वो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। बिकॉज क्या होता है कि जो स्पेशली बड़े क्वेश्चंस होते हैं, 11 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, 15 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। 11 मार्कर क्वेश्चन स्पेशली हम बात करें, 15 मार्कर का तो अभी कोई है नहीं। 11 मार्कर क्वेश्चन हमारे एमपीपीएससी में पूछा आता है। 11 मार्कर हो गया, 5 मार्कर हो गया, 3 मार्कर हो गया। तो जो बड़े क्वेश्चन है, स्पेशली 11 मार्कर क्वेश्चन है, जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग रिमार्क लिखते हो, उसमें इस चीज़ को विशेष तरीके से आप ध्यान रखना कि बहुत एक्सेप्शनल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका कंक्लूडिंग रिमार्क जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ऑप्टिमिज्म झलके। जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा मेंस आंसर तब माना जाता है जब आप इमोशन तो आपका दिखे, लेकिन इमोशन में बहना नहीं चाहिए, आपको पॉइंट से स्टिक रहना है ना। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है, जो कि टॉपर्स की कॉपियों में आमतौर पर ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि काफ़ी बैलेंस्ड आंसर होता है। दूसरी बात, यहाँ पे लोगों को लगता है कि आंसर लिखते वक्त कि हम काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिखेंगे तब जाके मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। देखो, कॉपी चेक करने वाला बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर की डिमांड नहीं करता है, और वो पॉसिबल भी नहीं है कि आप सारे आंसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख पाओ। जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होता है वो ये डिमांड करता है कि आपके अंदर जो कॉमन सेंस है वो प्रॉपर तरीके से झलकना चाहिए। वो एक नॉर्मल कैंडिडेट को बस केवल हायर करना चाहते हैं, बट एक कहावत है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को प्रयास करना है कि अपने आंसर लिखने की जो शैली है उसमें थोड़ी प्रयास करना है कि इमोशंस दिखने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा आप इमोशन में ना बह जाएं कि कुछ भी यहाँ वहाँ लिखना शुरू कर दें। यू हैव टू बी प्रीटी कॉन्साइज अबाउट दैट। आपको बिल्कुल पॉइंट से स्टिक रहना है। और दूसरी बात, टॉपर्स की कॉपियाँ थोड़ी देख लीजिए। सब लोगों को लगता है कि नहीं, मैं तो अपना स्पेशल यूनिक आंसर लिखूंगा, वो तो यूनिक होगा। बहुत यूनिक नहीं करना है आपको। आपको ये प्रयास करना है कि जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है या इंट्रोडक्टरी लाइन है उससे प्रॉपर तरीके से एक फ्लो नज़र आना चाहिए। कंक्लूडिंग रिमार्क में स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ऑप्टिमिज्म झलकना चाहिए। जो गवर्नमेंट की जो रिसेंट पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उसके साथ में आप एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने की कोशिश करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हम कैसे इंप्लॉय को हायर करना चाहेंगे जिसके अंदर ऑप्टिमिज्म हो या पेसिमिज्म हो। ऑब्वियस बात है, ऑप्टिमिज्म को हम हायर करना चाहेंगे। तो प्रयास करें अपने आंसर्स में इन चीज़ों को विशेष ध्यान दें। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप लोगों को एमपीपीएससी मेंस के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से आप मेंस दीजिए, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहिए, आंसर लिखते रहिए और कीवर्ड्स जनरेट करते रहिए। लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसको हर जगह इस्तेमाल किया सकते हैं, जैसे कि वर्तमान समय में, जैसे अभी आपके सिलेबस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट कर दिया गया है 2024 के मेंस में, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं आप इनको, इनके जो गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, उनको भी आप जगह जगह कोट कर सकते हैं, है ना। या कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जो विशेष तौर पर काफ़ी डेवलपमेंट दिखाती हैं या उसमें एक ऑप्टिमिज्म झलकाती हैं, तो उन चीज़ों को आप जगह जगह कोट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स आप प्रॉपर तरीके से तैयारी के दौरान आप सभी लोग जनरेट किया करिए, जिससे आपके आंसर की जो खूबसूरती है वो थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन प्रयास करें, टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। आपको पता चल जाता है कि स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है, एक बेहतर स्ट्रक्चरिंग किसे कहते हैं, है ना। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू।